बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही चटपटा नूडल्स की है जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे मेन चीज़ जो नूडल्स है, हम 4 पैकेट नूडल्स के लेंगे। एक छोटे साइज़ का टमाटर जिसको क्यूब शेप में हमने कटिंग करना है। हाफ शिमला मिर्च, इसको भी हम क्यूब शेप में कटिंग करेंगे। एक छोटे साइज का प्याज लेंगे, इसको भी हम क्यूब शेप में कटिंग कर लेंगे। और मैगी के साथ जो मसाला मिलता है 4 पैकेट, हम उसके ले लेंगे। कुछ इस तरह का पैकेट हर मैगी में से निकलता है, तो हमने ये वाला मसाला भी इसमें ऐड करना है। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा पिंक कलर आने तक हम वेट करेंगे। प्याज का पिंक कलर आ गया। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे और एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ लाइक और शेयर भी करें। हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर मैगी मसाला ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हम इसके अंदर चिली फ्लेक ऐड करेंगे, यानी धरा मिर्च। 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और 1 से 1.5 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई करते हैं। तो देखिए कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड करना है। 4 पैकेट के लिए 1 गिलास काफ़ी होगा। और चारों पैकेट हम नूडल्स के इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम इसको इक्वल कर देते हैं और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे ताकि इसकी एक साइड कुक हो जाए अच्छे तरीके से। तो ये हमने इसको ढाँप देना इस तरह से। 5 से 10 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी साइड्स चेंज कर देनी है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अगेन हम इसको ढाँप देंगे। 5 से 10 मिनट बाद नूडल्स आपको कुछ इस कंडीशन में नज़र आएंगे। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद हम इसको ऐसे ही चूल्हे पे पकाएंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा लो रखनी है। तो हमारे नूडल्स बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे नूडल्स की फाइनल लुक है। देखने में इतने मज़ेदार और चटपटा लग रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हर नूडल्स सेपरेट है, कोई भी नूडल्स एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ और ना ही ओवर कुक हुआ है। तो आप भी ये बनाएं, बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अगर इसके साथ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक न्यू ईजी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।